झारखंड में आप सभी दर्शकों का एक बार स्वागत है और हमारे बीच थर्ड जेंडर महिला उपस्थित है जो कि मुंबई से हजारीबाग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी आई हुई है। आपको बता दें कि थर्ड जेंडर की जागरूकता को लेकर एक प्रोग्राम आयोजित की गई थी। आपको बता दें कि हजारीबाग के तमाम प्रभारी हैं वो भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे और कई तरह की थर्ड जेंडर की समस्याओं को लेकर बातें कही गई, क्योंकि इनकी एक समस्या जो थी जो इन्होंने पेश किया था कि जब थाना हम लोग जाते हैं तो थाने वाले हमको बोलते हैं कि नहीं काम तुम्हारा ही होगा। ये तो फिर इस तरीके का टॉर्चर किया जाता है। ये भी सारी समस्याएं थी। ऐसे तो बहुत सारी समस्याएं थे। लोगों को जागरूकता करना, किस तरह की इनकी जो समस्याएं हैं झारखंड सरकार से लेके और जगह जगह पर किस तरीके की एजुकेशन की समस्या है, या फिर उनको किस तरीके से घर से ही प्रताड़ित करने की शुरुआत की जाती है, या तो फिर हॉस्पिटल की बात की जाए, या तो फिर स्कूल की बात की जाए, या फिर यूनिवर्सिटी की बात की जहाँ इनको एजुकेशन दी जाती है, वहाँ से कैसे इनकी मन में जो दर्द उठता है और वहाँ से ये लोग एजुकेशन छोड़ ही देते हैं आखिर में लोगों की प्रताड़ना को लेकर। तो उसको लेकर एक जागरूकता आयोजित की गई थी। आइए जानते हैं। मैम, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दें। हेलो हाय, मेरा नाम नीलोफर है और मेरे हम सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन है विच हैज़ बीन वर्किंग फॉर द LGBTQI कम्युनिटी फॉर अराउंड 30 years. So I specially work for the transgender person for around 9 years. We have been conducting so many various types of the sensitization and advocacy event with various corporate sectors, government officials, educational institutions, medical fraternity, as well as we have been providing some upskilling courses to a transgender person who want to complete their study, or if they want to do some professional courses as well. We have been also supporting to those transgender person who want to run their businesses for the pan India. तो इस सारा हम लोग काम करते आ रहे हैं। सो आज का जो प्रोग्राम था ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज़ किया था। स्पेशल ट्रांसजेंडर्स के जो इशू है राइट्स है वो नोट करने के लिए, उसके ऊपर काम करने के लिए। तो यहाँ पे लॉ स्टूडेंट्स के साथ में बहुत सारे पुलिसकर्मी, पुलिस कमिश्नर्स, हेड कांस्टेबल्स वो मौजूद थे। यहाँ की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और बहुत सारे प्रिंसिपल्स एंड टीचर वो मौजूद थे। तो बहुत हम लोगों ने 3-4 घंटे डिस्कशन करके एक प्रोग्राम, इसको प्रोग्राम नहीं बोल सकते, एक हम लोग इसको राउंड टेबल डिस्कशन बोल सकते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ में बैठ के एक इंटरेक्शन कर रहे थे कि व्हाट आर दोज चैलेंजेस दैट ट्रांसजेंडर्स हैव बीन फेसिंग सिंस अ डिकेड्स। कितने कुछ ऐसे सवाल है समाज के सामने, क्योंकि समाज में भी इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनमें भी इतना अवेयरनेस नहीं है कि दे कैन गेट अंडरस्टूड दिस ट्रांसजेंडर पर्सन, इट मे बी ट्रांस वुमन और ट्रांस मैन। सो अभी टाइम आया है कि जैसे कि ट्रांसफर जजमेंट आ गया है 2014 में। आफ्टर दैट 2019 में ट्रांसजेंडर रूल्स और बाद में एक्ट आ गया। तो अभी हर जगह पे हर लेवल पे इसके ऊपर काम हो रहा है। बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स अभी नए जनरेशन के वो they have been completing their graduation and post graduation and been looking job in a corporate sectors as well as government offices. So situation has been changing gradually. पहले की बात की जाए, अब जब कानून लागू हो चुका है, हाँ, तो पहले और अब में आपको कितना अंतर लग रहा है? पहले और अब में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ इतना है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, अभी देखा जाए मेट्रोपॉलिटन सिटी मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर की जगह पे थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन का लेवल कम हो गया है। लेकिन अब सोशल जगह पे देखोगे तो है, लेकिन अगर आप पेरेंटल सपोर्ट बोलेंगे या फिर आपको आपके रिलेटिव्स का सपोर्ट बोलेंगे, सो तो ना के बराबर है। अभी भी उनको ऐसा लगता है कि हाँ हमारे घर में इस तरह का पर्सन जन्म लिया है, तो उनके लिए शर्म की बात है। सो ये जब कॉन्सेप्ट चेंज होगा तभी एक ट्रांसजेंडर्स का एक्सेप्टेंस अगर पेरेंट्स शुरू कर देंगे, सोसाइटी शुरू कर देंगे, तभी उनके लिए वो एक अच्छा दिन आ सकता है कि वो अपने फैमिली के साथ में रह सकते हैं। एक तरफ देखा जाता है कि लोग आपसे आशीर्वाद लेते हैं। अक्सर देखा जाता है कि अगर कुछ पैसे लोग देते हैं तो लोग आपसे आशीर्वाद लेते हैं, या आप जैसे और भी लोग हैं उनसे आशीर्वाद लेते हैं, ताकि बताया जाता है कि उनकी जो दुआ है वो जल्दी लगती है। ऐसा मतलब
धारणा बनी हुई लोगों में। लेकिन अगर प्रताड़ना की बात की जाए, एक तरफ तो लोग आशीर्वाद लेते हैं, कहने की अच्छा मानते हैं तभी आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आशीर्वाद के एक नेगेटिव है कि स्टार्टिंग से उसको ताने दिया जाता है। तो ये समाज में दोहरा नीति चल रहा है, इसको लेकर आप लोगों के मन में क्या कुछ चलता है? हाँ, यही मैं बोलना चाहूँगी कि सोसाइटी की जो ड्यूअल मेंटेलिटी है, ये दोहरा नीति है, दोहरा ओपिनियन रहता है कि आप रास्ते में चलते एक ट्रांस पर्सन को, एक जड़ा पर्सन को आपके पास बुलाते, 1 रुपये दे के उनको उनका आशीर्वाद खरीदते हैं, बोलना चाहिए, वो खरीदते हैं। और वही अगर ट्रांसजेंडर पर्सन आपके सोसाइटी में, आपके बिल्डिंग्स में, आपके यहाँ पे कोई रेंटल रूम लेना आएगा या फिर ख़रीदने के लिए आएगा, तभी वही टाइम पे आप इस तरह से खड़े हो जाते हो कि मतलब ये लोग इसने बेकार है, इसको स्पॉइल चीज़ें कर देंगे, इनको यहाँ पे मत रखो, इस तरह का मतलब लोग फिर वो ताने मारना और नहीं के बराबर है, सब सिचुएशंस क्रिएट करा, दैट टाइप ऑफ द फर दैट दे क्रिएटेड। सो ये सब चीज़ें है क्या है मीन्स। और मैं एक्चुअली ब्लेसिंग के ऊपर मैं ब्लेसिंग के लिए इसके लिए इतना मानती हूँ कि सामने वाले पर्सन को किस हद तक समझ रहा है और उसके लिए उसका सपोर्ट किस तरह से कर रहा है। अगर आप लोग को लेकर लोगों के मन में डर क्यों पैदा हो गया कि लोग हम सटेंगे तो पता नहीं क्या मार देगी या फिर गाली दे देगी या फिर कुछ इस टाइप का बहुत सारा नेगेटिव जो निगेटिव थॉट सोसाइटी ने पहले से स्प्रेड किए हैं, दिखता भी है बहुत सारे लोग। हाँ सो वो किए हैं। सो मैंने अभी पहले बोले थे कि जो चाइल्डहुड में, स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में जो हैरासमेंट होता है, सो वही टाइम पे कुछ ट्रांसजेंडर्स के मन में ऐसी बदले की भावना नहीं बोल सकते, लेकिन उनकी भावना ऐसे हो जाती है कि ये लोग हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। सो एक कुछ अग्रेसिव रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी अग्रेसिव रहते हैं। उनको भी मोटिवेट की ज़रूरत है कि जो समाज में जो भी महिला या पुरुष हो वो भी हमारे जैसे ही हैं, तो उनको भी प्यार की ज़रूरत है, आपको भी प्यार की ज़रूरत है। यस दोनों को प्यार। सो अग्रेसिव देखो, अगर आप मेल में देखोगे तो वहाँ पे भी कुछ लड़के रहते हैं वो अग्रेसिव रहते हैं, कुछ बहुत सॉफ्ट रहते हैं, कुछ औरतों में देखेंगे हम लोग होते हैं, औरतें ये नहीं खूंखार नहीं रहती हैं, कुछ औरतें ऐसी रहती है बहुत हार्ड रहती है, सॉफ्ट दिल की कुछ औरतें रहती हैं। सिमिलर एक ट्रांसजेंडर पर्सन में भी ऐसे रहते हैं, कुछ अग्रेसिव रहते हैं, कुछ बहुत टेंडर हार्टेड रहते हैं, बहुत सॉफ्ट रहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम लोग एक ही तराजू में सबको तोले कि ये ट्रांसजेंडर पर्सन ने आज जो क्लैपिंग करके आज जो है प्रोग्राम रखा गया था थर्ड जेंडर को लेकर, जागरूकता को लेकर कि हमारे बीच जो थर्ड जेंडर है वो और हम सभी लोग बराबर हैं। लेकिन क्योंकि उसी पर आज हमने बात की आपसे, क्योंकि बहुत सारी जो थर्ड जेंडर है वो काफ़ी संघर्ष से ऊपर उठती है, यानी कि बहुत सारी गलत राह में भी चल जाती है। बहुत सारे लोग अच्छे राह में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग सड़क पर अभी जैसे है वैसे ही बिताते हैं। तो उस पर मैंने नहीं बात किया, क्योंकि मैं जो आज जो प्रोग्राम है उससे रिलेटेड बात किया। लेकिन आपके बारे में मैं कुछ जानना चाह रहा हूँ कि आप इस लाइन में कैसे आए, क्योंकि और भी लोग हैं जो इस लाइन में नहीं हैं, तो आप इस लाइन में कैसे आए? जैसे कि हम सफ़र के साथ कैसे जुड़े, हम सफ़र कैसे बने? अच्छा, हाँ। सो इसको हम लाइन नहीं बोल सकते हैं, इसको हम लोग एक मीन्स करियर कैसे, मिस करियर में कैसे आए, हम सफ़र में किस तरह से अपने जॉब देखा। सो मेरा कुछ हम सफ़र का मतलब कैसे बना? So that was not any intention that means I would be join the Humsafars means like that wise type of the organization. So but actually suddenly in my childhood, in my college days means कुछ बदलाव सामने आ रहा आपके? हाँ। तो वो टाइम पे मैं कुछ ऐसे सर्च आउट करने की कोशिश करती थी, कुछ ऐसा मुझे डॉक्यूमेंट मिले, कुछ लिटरेसी मिले, ताकि उसमें ट्रांसजेंडर्स के बारे में लिखा हो, क्योंकि वो टाइम पे टर्मिनोलॉजी भी नहीं थी कि ट्रांसजेंडर पर्सन करके। तो मैं ऐसी मेरी आइडेंटिटी की जैसे कोई है क्या, तो उसके सर्च हो तो मुझे हमसफ़र का एक बुक मिला था वो टाइम पे मेरे कॉलेज डेज में, तभी मैं पढ़ी थी, तभी मैं हमसफ़र को मतलब समझ में आया कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो ट्रांस पर्सन के लिए काम करता है। तो फिर बाद में मैंने पहले जाके जो वहाँ के फाउंडर थे उनसे मिली, फिर बाद में उनसे बात की, फिर बाद में मैं थोड़ी वहाँ पे ऑफिस में जाने लगी, फिर वहाँ पे वॉलंटियर। सो या आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन अ बैचलर ऑफ साइंस
सो मैंने शुरू में वॉलंटियर्स का काम किया थोड़ा थोड़ा, फिर बाद में मुझे समझ में आने लगा कि हम लोग एक सोशल वर्क की तरह पे ये काम है। सो मैंने धीरे धीरे फिर ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग अलग काम करना शुरू किया, सेंसिटाइजेशन इवेंट रहना शुरू किए। कुछ दिनों के लिए मैंने MIS ऑफिसर का काम किया, बैक ऑफिस का काम किया, फिर बाद में मैंने मैनेजर लेवल का काम किया। क्या लगता है कि So, अब कुछ बदलाव हो रहा है ट्रांसजेंडर? हाँ, बहुत बदलाव हो रहा है अभी। पहले अगर देखते तो आपको ट्रांसजेंडर से कोई बात भी करना पसंद नहीं करता था, अगर आप 10-15 साल पहले देखते थे। लेकिन अभी सबको पता चल गया है कि देयर इज़ अ सर्टेन लॉ फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन, सो देयर आर सो मेनी corporate sectors that they have started hiring a transgender person in their workplaces, as well as so many political party that they have been interacting with the transgender person for the tickets and चलिए, तो all. बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि एक वक्त ऐसा था जब थर्ड जेंडर शासन करते थे, यानी कि उनकी बातों को राजा सुनना करते थे। बीच में ऐसा वक्त आ गया कि लोग उनसे बात तक नहीं करना चाह रहे, लेकिन एक वक्त अब ऐसा आने वाला है कि लोग अब बात और सट भी रहे हैं, लोगों से बातचीत करें, क्योंकि उस तरीके का माहौल अब धीरे धीरे पैदा समाज में होने लगा। लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मर्द या औरत या फिर जिसको हम थर्ड जेंडर के नाम से जानते हैं, वो सभी का खून में एक ही रंग है और सभी अगर सोच इंसान बदल दे तो सब एक समान है। सभी को एक समान देखना चाहिए, किसी को नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना चाहिए। चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें बोलता झारखंड।